आगे करते हैं आज पुशअप आगे। तो पेज लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज वगैरह लेने में तो मैं नया पेज लेता हूँ कोई एक साइज का। बस वाले ये वाला पेज ले लिया। ठीक है, तो हमने कुछ एक तो बेसिक बेसिक कर लिया था और मूव टूल अपना कर लिया। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल है ये सेकंड वाला। अब सिलेक्शन क्या होता है, अभी हमारा पूरा पेज ये जो है वो एक्टिव है। जो हमारा कैनवस है वो एक्टिव है। सपोज अगर मैं ब्रश टूल लिया और एक सेकंड ऐसे ये कर देता हूँ। मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ ड्रॉ करूँ या फिर यहाँ कहीं ड्रॉ करूँ तो वो पूरे पेज पर ड्रॉ होगा, क्योंकि अभी मेरा पूरा पेज एक्टिव हो रखा है। लेकिन जब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और मैं ऐसे करके सिलेक्शन बनाता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतने पेज में से सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है उसको मैंने एक्टिव कर दिया है। तो अब क्या होगा, जब मैं ब्रश टूल लूँगा तो बाहर कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब जो एक्टिव एरिया है वो सिर्फ इतना है। ठीक है, तो सिलेक्शन क्या होता है, किसी भी पेज में से एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर देना या फिर एक्टिव कर देना, जिससे बाकी पूरा हिस्सा डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर हम सिलेक्शन को इन्वर्स कर दें, इन्वर्स मतलब उल्टा कर दें, देखो मैंने सिलेक्शन टूल ले रखा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी तुमने टूल ले रखा हो जब तुम उसको लेकर राइट क्लिक करोगे तो सिर्फ उसी के तुम्हें प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। सपोज मैंने आई ड्रॉपर लिया, मैं राइट क्लिक करूँगा तो मुझे इसके दिखेंगे। एक सेकंड, मैंने ब्रश टूल लिया, मैं राइट क्लिक करूँगा मुझे ब्रश पे दिखेंगे। सो ऐसे काम करता है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये एरिया सिलेक्ट कर रखा है, मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट यूनिवर्स। मैंने क्लिक किया, अब ये उल्टा हो गया है। सो अब अगर मैं ब्रश करता हूँ तो बाहर होगा और अंदर नहीं होगा, क्योंकि अब ये हिस्सा एक्टिव है और ये हिस्सा एक्टिव नहीं है। सो ये बेसिक है तुम्हारा सिलेक्शन का। तुम सिलेक्शन कैसे करते हो, मैं अब इस सिलेक्शन को हटाना है, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट, या फिर वही सेम सिलेक्शन टूल लो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे लिखा है डी सेलेक्ट, ऐसे करके वो डी सेलेक्ट कर सकते हो। तो तुम्हारे हाथ पे वो शॉर्टकट्स रहेंगे तो ज़्यादा आसानी से काम हो जाएगा। तो सिलेक्शन बनाया, कंट्रोल डी किया और वो हट गया। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल में यहाँ ऊपर कुछ टूल्स हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, वो मैं बताता हूँ अभी। अभी पहला हम रेक्टेंगल वाले पे कर रहे हैं। इसमें जैसा तुम बनाओगे, जहाँ भी तुम ड्रॉ करोगे उस हिसाब से वो शेप बनता जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम शिफ्ट दबा देते हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर में आता है। परफेक्ट स्क्वायर में क्यों आता है, क्योंकि जो हमारे पिक्सल्स हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो ये एक पिक्सल के अकॉर्डिंग ही एक वो करेगा। अगर मैं इसकी सबसे छोटी वैल्यू कर दूँ तो यहाँ पे ये अभी फिलहाल एक पिक्सल लिया, लेकिन फिर भी ये सबसे छोटा अपना एक पिक्सल के उसमें ही जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने पेज बहुत ज़्यादा जूम कर दिया, इसको तुम्हें फिट टू स्क्रीन करना है तो जीरो कंट्रोल जीरो दबाओगे ये वापस उसी में आ जाएगा। अगर तुमने ज़्यादा जूम आउट कर दिया है तो कंट्रोल जीरो दबाओगे वो वापस आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से कंट्रोल डी करूँगा और वो हट गया। सो अब मैं यहाँ ऐसे करके सिलेक्शन बनाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस सिलेक्शन के अंदर एक सॉलिड कलर पूरा का पूरा भर जाए। उसके लिए हमें ये जो कलर बॉक्सेज हैं इसमें सबसे पहले हमें कलर चूज करने होंगे, हमें कौन सा कलर चाहिए। ऊपर ये वाला कलर है जिसको कहते हैं फोरग्राउंड कलर, यानी कि आगे का कलर, और ये है पीछे का कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं ऐसे सपोज रेड कर दिया। अब मैं इस सिलेक्शन के अंदर ये दोनों कलर डायरेक्टली भरना चाहता हूँ। सो ऊपर का कलर भरने के लिए तुम्हें प्रेस करना है ऑल्ट और बैक स्पेस। ऊपर का कलर आया, नीचे का कलर भरने के लिए कंट्रोल और बैक स्पेस। अब नीचे का कलर आया। सो ऐसे करके तुम डायरेक्टली कलर भर सकते हो। अगर सपोज तुमने सिलेक्शन नहीं बना रखा, अब अगर तुम लेयर को सिलेक्ट करके डायरेक्टली वो दबाओगे तो वो पूरे पेज पे आ जाएगा। तो ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे काम करने के लिए इन्हें वापस ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है, इसमें टैप कर दो, वापस ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। सो अब मैं इसको व्हाइट करना चाहता हूँ तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल और बैक स्पेस, ब्लैक करने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, तो ऐसे तुम सिलेक्शन के अंदर एक सॉलिड कलर एक बार में भर दोगे। ठीक है, तो अब हम सिलेक्शन का एक बार सिर्फ बेसिक बेसिक बता दो। ये है तुम्हारा इलेप्टिकल सिलेक्शन। इलेप्टिकल मतलब सर्कल होता है। ऐसे बनाओगे तो ये कोई भी शेप बनेगा, शिफ्ट दबा दोगे ये परफेक्ट सर्कल बनेगा जो करते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं चाहता हूँ इसके अंदर थोड़ा शेडोज वगैरह टाइप का आ जाए,
तो मैं ब्रश टूल लूँगा, मैंने ये ब्लैक ले रखा है, मैं इसके बाहर हल्का हल्का यूज कर दूंगा, क्योंकि बाहर तो होगा नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर कलर होने वाला है। सो मैं यहाँ पे हल्का ऐसा यूं भी कर दूँ, कंट्रोल डी करूँगा, तो तुम्हें फिर ऐसे शेप दिखेगी। वैसे ये शेप नहीं है, ये हमारी लेयर के ऊपर हमने सिर्फ कलर किया है इसके अंदर। तो अगर मैं इसे अनलॉक करके मूव करूँ, मूव हमारा मूव टूल, बी दबाया मूव टूल आया, वैसे मूव करूँगा तो देखेगा, क्योंकि वो अलग से बना ही नहीं है, इसलिए वो उसी के साथ है। और कंट्रोल जेड करके मैं ऐसा हटा, ऐसे कंट्रोल डी कर दूँ। अब सिलेक्शन टूल को थोड़ा और समझते हैं। मैं सिलेक्शन यूं करके बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे है फेदर। फेदर क्या होता है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे कलर भरा ब्लैक, तुम्हें ये एकदम शार्प एजेस दिख रहे हैं, ठीक है। फेदर होती है एक ऐसी वैल्यू जो तुम्हारी एजेस को सॉफ्ट करती है या फिर स्मूथ करती है। अगर मैंने फेदर की वैल्यू सपोज इतनी कर दी, मैंने ये शेप बनाया, देखो यहाँ हल्का सा हमारा ये राउंड हो रहा है ना अपने आप। अब अगर मैं कलर भरूंगा तो यहाँ पे देखो ये ब्लर वाला दिख रहा है तो, सो ये फेदर का काम ये करता है फेदर। मैं इसे और बढ़ाता हूँ, मैं इसे सपोज इतना कर दिया, इसे और करूँगा तो ये ऐसा आ गया। मैं इसमें कलर दूंगा तो ये ऐसा आएगा। तो जितनी सॉफ्ट तुम्हें एजेस चाहिए, जितनी सॉफ्ट तुम्हें इसकी विजिबिलिटी चाहिए, उतने ज़्यादा तुम फेदर की वैल्यू चूज़ करोगे। यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि एक बार तुमने फेदर की वैल्यू जो चूज़ कर दी, वो थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट रहेगी। सो एक बार अगर तुमने यूज़ कर लिया, उसको वापस जीरो कर दो, वरना जहाँ भी तुम बनाओगे वहाँ हमेशा वही वैल्यू रहेगी। सो एक बार यहाँ बना लिया मैंने, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे ज़ीरो करके छोड़ दूँ, ताकि अगली बार जब मैं कहीं कुछ करूँ तो मेरा वैसे ही है जैसा ये था, ठीक है। तो ये काम करता है फेदर। फेदर इसमें तो ऐसे ही काम करेगा, लेकिन फेदर आगे जाकर और भी आसान, मतलब काफ़ी चीज़ों में काम आएगा, और उसके अलग अलग ऑप्शन हैं, तो वो धीरे धीरे करते रहेंगे। यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल एक तो तुम्हारा ये है नॉर्मल वाला, मतलब जैसे तुम बना रहे हो वैसे तुम्हारा शेप आ रहा है। एक होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड रेशियो, 16:9 का ये रेशियो है, यानी कि इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है और इसकी हाइट जो है वो कम है। सो ये ऐसा आएगा। अब देखो मैं नीचे भी ड्रॉ करूँ तो ये सिर्फ ऐसा ही आएगा, क्योंकि विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ ऐसे, सो ये देखो अब ये ऐसा आएगा। मैं अपना जो कर्सर है वो नीचे नहीं ले जा रहा, मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये ऐसा ही आएगा, क्योंकि हमने रेशियो फिक्स कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे 1:1 कर दूँ, यहाँ मैं 1:1 कर देता हूँ, अब ये डब्बा आएगा ऐसा, ठीक है। तो एक हो गया तुम्हारा नॉर्मल, यानी कि जैसा तुम बनाओगे वैसा। एक हो गया फिक्स रेशियो, जो रेशियो तुमने डाल दिया है उसी रेशियो में डब्बे आएंगे निकल कर। और एक होता है फिक्स साइज, जो कि रेशियो का काम ही करेगा, बस इसमें तुम्हें साइज का वो दे देंगे पिक्सल्स। मैं सपोज मैंने अभी जो इंस्टाग्राम की जो ग्रिड का साइज है वो वाला डालता हूँ, तो विड्थ का साइज है 1080, और जो ये है हाइट, नहीं नहीं नहीं, हाँ इसका हाइट बढ़ गया है 1350, 1350 तो अब तुम बनाओ, ऐसे आता है, ऐसे ज़्यादा होगा एक बार में। ये देखो ये हमारा कैनवस छोटा पड़ गया, कैनवस से छोटा पड़ गया। मैं एक बार कैनवस का साइज चेंज करता हूँ, तुमने ये बना लिया, अब तुम्हें कैनवस का साइज अंदर से चेंज करना है। एडिट, सॉरी इमेज यहाँ पे है, और यहाँ पे तुम्हारा कैनवस साइज, मैं इसका साइज दे देता हूँ 2040, ये ले। अब मैं अगर टैप करूँ तो ये देखो ये जितना साइज निकल के आ रहा है, ये है तुम्हारा अभी इंस्टाग्राम पे जो फिलहाल चल रहा है ग्रिड का साइज। तो जितने भी तुम पोस्ट बनाओगे वो इस साइज पे बनेंगी, पहले इस साइज पे बनती थी 1080 में, लेकिन अब वो चेंज हो गया है तो 1350 पे बनती है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हें समझ में आया क्या है कैसे है। वैसे ये कभी यूज़ होगा नहीं, क्योंकि सिलेक्शन बहुत कम बनाओगे, इस वाले से तो बहुत कम ही बनाओगे, बाकी जो सिलेक्शन टूल्स हैं वो ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, ये चीज़ फेदर का मैंने बता दिया है। अब इन बॉक्सेस को ज़रा ध्यान से समझ, देखो मैं फर्स्ट बॉक्स पर टैप करके रख रहा हूँ, अभी मैंने एक सिलेक्शन यहाँ पे बना लिया, फर्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है। उसका काम क्या है, तो जो जो तुम्हारा सिलेक्शन है उसको पूरे कैनवस में मूव करना है, ये है काम इसका। अगर तुम सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, मतलब अब सिलेक्शन को तुम छोटा बड़ा करना चाहते हो, तो राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे कहीं लिखा होगा ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, क्लिक किया, अब तुम यहाँ से सिलेक्शन को भी बड़ा या छोटा कर सकते हो।
कोई बीच में शिफ्ट दबा दोगे तो ये एक ही डिमेंशन से बड़ा छोटा हो, ठीक है। मैंने एंटर कंट्रोल डी से नहीं कर सकते, उससे भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि कंट्रोल टी बना ही ट्रांसफॉर्म करेगा, तो जो भी चीज़ तुमने ले रखी है वो उस पर ट्रांसफॉर्म वाला होता है। सो फर्स्ट बॉक्स तुम्हारा मूव करने के लिए, अब मैं चाहता हूँ इसी सिलेक्शन के अंदर मैं और सिलेक्शन ऐड करूँ, यानी कि मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो ये जो दो बॉक्सेस हैं इस पर टैप किया मैंने, अब जो भी तुम सिलेक्शन बनाओगे वो ऐड होता जाएगा जूम करके, ठीक है। हमारा सिलेक्शन सिर्फ इतना था, लेकिन अब वो इस शेप का बन गया क्योंकि हमने और सिलेक्शन इसमें ऐड कर दिए। डिलीट करना है, डिलीट वाले पे जाओ, जो ड्रॉ तुम करोगे वो डिलीट हो जाएगा, यू ऐसे करके, ठीक है। तो जब तुम सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके रखा है तुम, यहाँ ध्यान रख लेना कि कौन सा बॉक्स सिलेक्टेड है। हो सकता है कि तुम इसे मूव करना चाहो लेकिन डिलीट वाला है तो तुम ऐसे करोगे और ये डिलीट हो जाएगा, फिर तुम्हें कंट्रोल सेट करना होगा, तुम इस पर जाओगे फिर ऐसे मूव करोगे। सो ये हो गया डिलीट का। मैं एक बार इसको वापस जाके इसे ऊपर लाता हूँ। एक और है जिसको कहते हैं इंटरसेक्ट, जो लास्ट वाला है। इंटरसेक्ट का काम क्या है, जैसे तुम ड्रॉ करोगे जिन दो पॉइंट्स पर ये दोनों मिल रहे हैं, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। जैसे देखो एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, तो ये जो बॉक्स है इसको छोड़ के बाकी सब कुछ डिलीट हो जाएगा ऐसे। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके अंदर जितना भी शेप बन रहा है वो रहा और बाकी सब डिलीट। अब यहाँ देखो, अब यहाँ मुझे बताओ क्या रहेगा, कौन सा शेप रहेगा। ये जो एल बन के आया है इतना ही ये रहेगा, क्योंकि एक ऊपर सिलेक्ट हो रहा है मतलब वहाँ टच हो रहा है और एक यहाँ नीचे हो रहा है, तो इसके अंदर अंदर जितनी चीज़ें वो रहेगी बाकी सब गया। ऐसे काम करता है इंटरसेक्ट, ठीक है। वैसे इंटरसेक्ट ज़्यादा काम का है नहीं क्योंकि ये तीन ही ज़्यादा काम के हैं। अब तुम इन बॉक्सेस को चूज 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 करके ना करो, इससे अच्छा तुम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। तुम सिर्फ एक बार मेन वाला जो डब्बा है उस पर टैप करके छोड़ दो। मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं शिफ्ट दबाऊंगा साथ में, देखो वो ऐड वाले पे अपने आप को आ गया, तो तुम ऐड अप कर सकते हो। तुम्हें डिलीट करना है तुम ऑल्ट प्रेस करोगे और अभी डिलीट होगा। और अगर तुम्हें कभी इंटरसेक्ट करने की जरूरत भी पड़ जाए तो ऑल्ट और शिफ्ट दोनों साथ में दबाओ, अभी इंटरसेक्ट बन गया। तो शिफ्ट प्लस करने के लिए, ऑल्ट माइनस करने के लिए, और दोनों दबाओगे तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये है, तो ये है तुम्हारा खाली पेज के ऊपर सिलेक्शन, जो कि अभी फिलहाल किसी काम का नहीं है। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, अब मैं कोई फोटो लेके आता हूँ, फोटो पे सिलेक्शन का क्या सीन है मैं बताता हूँ तुम्हें। फोटो लेके आया, प्लेस इम्बेडेड, इसका तुम शॉर्टकट भी बना सकते हो। एक काम करता हूँ मैं शॉर्टकट ही बना लेता हूँ पहले, ताकि बार बार ये ना करना पड़े। शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, एडिट, यहाँ नीचे देखोगे यहाँ पर लिखा है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब प्लेस इम्बेडेड का मतलब होता है इंपोर्ट करना, इंपोर्ट हम फाइल में से करते हैं, तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पर तुम्हें प्लेस इम्बेडेड ढूंढना पड़ेगा। प्लेस इम्बेडेड ये रहा। अब इसमें मैं कंट्रोल आई बना रहा हूँ। अगर कंट्रोल आई पहले से दे रखा है किसी चीज़ के अंदर तो वो बताएगा कि यहाँ पे है। अगर तुम्हें चाहिए तो एक्सेप्ट, यहाँ से एक्सेप्ट कर दो और ओके कर दो, अब वो शॉर्टकट बन चुका है। ऐसे ऐसे करके तुम शॉर्टकट बनाते हो उसके अंदर। मैं फोटो लेके आता हूँ, हाँ चलो इसी को उठाया जाए। ये मैंने फोटो ले ली, अब इसके ऊपर सिलेक्शन बनाना है। मैं चाहता हूँ कि सपोज मैं सर्कल वाला ले रहा हूँ, मैं इतने हिस्से को अलग करना चाहता हूँ, ये जो सर्कल के अंदर अंदर है। अब ये तो सिलेक्शन इस पर बन जाएगा लेकिन कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ ये रास्टर नहीं है, तो यहाँ तुम्हें पहले रास्टर करना होगा। इसे रास्टर मैंने कर दिया, मैं ऐसे करके सिलेक्शन बनाऊंगा। परफेक्ट सर्कल के लिए बीच में शिफ्ट दबा दो, अभी परफेक्ट सर्कल है, मैं इतना कर दिया, ठीक है। इधर वापस आता हूँ, फिलहाल ये ऐसे होगा। कंट्रोल टी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे। अब अभी ये कट चुकी है तो मैं दोबारा सिलेक्शन ही बना लेता हूँ, यूं थोड़ा बड़ा कर दिया ऐसे। फर्स्ट बॉक्स पे हूँ तो इसे नीचे भी कर सकता हूँ मैंने इसे इतना कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें अगर अंदर का डिलीट करना है तो डायरेक्टली बैक स्पेस कर दो, क्योंकि देखो बैक स्पेस होता है डिलीट करने के लिए। अब इतने लेयर में से हमने ये हिस्सा सिलेक्ट कर रखा है तो बैक स्पेस सिर्फ इतने हिस्से में काम करेगा। बैक स्पेस दबाऊंगा वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बाहर का चाहता हूँ कि वो डिलीट हो जाए अंदर का रहे तो मैं इसे इन्वर्ट कर दूंगा।
एक इन्वर्ट का तरीका तुम्हारा ये है, राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्ट, या फिर तुम कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट और आई, तुम ये करोगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, और डिलीट। ठीक है, कंट्रोल डी करोगे, डी सिलेक्ट हो गया। अब तुम्हारे पास इतनी बड़ी लेयर में से इतना हिस्सा एरिया बचा है जो तुमने सिलेक्ट किया। सो ऐसे करके तुम बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हो सिर्फ इस वाले टूल को यूज़ करके, लेकिन और भी बतेरे टूल्स हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक सिलेक्शन टूल का क्या काम है समझ में आया? ठीक, तो हम इसे बंद करते हैं, इसे बैक करता हूँ मैं, और इसे हटा दूँ। तो अभी तक इसमें दो टूल्स थे, रेक्टेंगल और सर्कल। ये सिंगल रो वाले कभी काम नहीं आते, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। सिंगल रो का मतलब है कि तुम्हें बस एक बार टैप करना है और ये 1 पिक्सल का साइज उठा लेगा। तो ये जो तुम्हें लाइन दिख रही है ये एक्चुअली में 1 पिक्सल को वो कर रखी है। तो 1 पिक्सल में ये पूरी रो या कॉलम जो भी होता है वो इसने सेलेक्ट कर रखा है। बस इतना ही है। ये था तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे तुम्हारा वर्टिकल है। तुम जहाँ टैप करोगे वहाँ पे लाइन मिल जाएगी, ये तुम कर सकते हो। ठीक है, सो ये था तुम्हारा बेसिक सिलेक्शन वाला टूल। अब मैं थोड़े और सिलेक्शन टूल बताता हूँ। सिलेक्शन टूल एक्चुअली में तुम्हारे 3 हैं, और 3 के अंदर भी काफ़ी सारे हैं, तो तुम्हारे एक्चुअली में 9-10 हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है लासो टूल। हमारा जो ये वाला टूल था ये एक डिफाइंड शेप पर काम कर रहा था, लेकिन जो तुम्हारा लासो टूल है वो तुम्हें फ्री हैंड ट्रांसफॉर्मेशन देगा या फिर फ्री हैंड सिलेक्शन देगा। जो तुम ड्रॉ करोगे, हाँ, ड्रॉ कैसे करोगे? तुम्हारा लेफ्ट क्लिक है, उसे होल्ड करके रखा और ड्रॉ कर दो। जो भी तुम बनाओगे वो एक सिलेक्शन के रूप में बन के आ जाएगा। अब इसके लिए हम वो फोटो को वापस लेके आते हैं। फोटो, ये एंटर। जब कोई फोटो ले आओ तब, शायद मैंने ये नहीं बताया, वो बता रहा हूँ। जब भी तुम कोई फोटो इंपोर्ट करते हो तो ऐसे ही लॉक होके आती है, तो तुम्हें यहाँ पे एंटर दबाना है ताकि वो इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ से इसे रास्टराइज कर लो, ये हो गई रास्टराइज। अब मैं जो हिस्सा चाहूँ वो ड्रॉ करके सिलेक्ट करके हटा सकता हूँ। सपोज मैं इस जूते को हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लासो टूल लूँगा। सबसे पहले तो इस वाले बॉक्स को क्लिक करके रखो ताकि और कुछ ना हो जाए। अब हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कैसे करेंगे? देखो मैं जूम कैसे कर रहा हूँ, जो तुम्हारा ऑल्ट है, ऑल्ट को प्रेस करो और इससे जूम इन या जूम आउट होता है। ठीक है, सपोज ऐसे हो गया। अब तुम चाहते हो कि मैं पेज को थोड़ा ऊपर नीचे करके देखूं, तो उसके लिए तुम्हें जो तुम्हारा स्पेस बार है उसे दबा के रखना है। कुछ देर के लिए तुम्हारा कर्सर हैंड टूल बन जाएगा, तो तुम लेफ्ट क्लिक दबाओ और इसे मूव करो। तो ये ऐसे करके तुम ड्रैग करके इसे देख सकते हो। ऑल्ट प्रेस करके जूम आउट किया और ऐसे करके मैं इसे मूव कर सकता हूँ पूरे पेज को। अब मैं इतने हिस्से को जरा निकालूंगा बाहर। तो मैंने लासो ले रखा है। लासो तुम माउस से करोगे ज़्यादा अच्छे से होगा, ट्रैक पैड से भी हो जाएगा, लेकिन माउस से मैं बोलूँगा ज़्यादा अच्छे से होता है। तो मैं यहाँ प्रेस करूँगा एक बार और यहाँ से मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। जितनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छे से तुम इसमें सिलेक्शन फिर बना पाओगे। मैं अभी रैंडम सिलेक्शन बना रहा हूँ इसमें, इसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ के मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं ये वाला हिस्सा अभी चाहता हूँ। तो मुझे ये जो हमारा सिलेक्शन बना हुआ है इसके अंदर उस सिलेक्शन को ऐड करना होगा। ऐड कैसे करेंगे? हम इस वाले पे जाएंगे, ऐड किया। अब इसके नीचे से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। यहाँ लाके मैं छोड़ दूंगा, देखो ये इधर ऐड हो गया। अब इधर ऐड करना, इधर ऐसे, और यहाँ ऐड हो गया। अब ये जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है एक्स्ट्रा, इसको तुम डिलीट कर सकते हो। मैं डिलीट वाले पे जाऊंगा, यहाँ के, और इतना एरिया डिलीट। तुम इसे एक बार में ना करके हल्का हल्का भी करो तो भी चल जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं हल्का हल्का इसे पहले डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट, ये डिलीट, यहाँ से ये डिलीट। वैसे तुम इसको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट या क्या कहते हो उसे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं या कुछ और कहते हैं, कुछ तो शब्द होता है, मॉडिफाई, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। एक्सपैंड मतलब बाहर की तरफ फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अंदर की तरफ करना। तो यहाँ पे गया, यहाँ ऐड करना है, शिफ्ट दबाऊंगा मैं। अब यहाँ से तुम टूल्स शॉर्टकट यूज़ करोगे, ऑल्ट प्रेस किया, अब ये डिलीट होगा। ऐसे निकाला, यहाँ हैंड टूल में यूज़ कर रहा हूँ। अब स्पेस दबा के यहाँ पे डिलीट करना है, ऑल्ट, या फिर मैं इसी पे रहता हूँ, अब शॉर्टकट से ही करता हूँ। ऑल्ट प्रेस किया, मुझे यहाँ पे डिलीट करना है।
यूँ सिलेक्ट करके डिलीट, वापस आया यहाँ, यहाँ देखो यहाँ हल्का सा प्लस करना है मुझे, शिफ्ट दबाऊंगा वापस और इतना सिलेक्ट, वापस ऑल्ट, इतना डिलीट, शिफ्ट, ये वापस ऐड हो गया, इतना ठीक है। यहाँ पर ऑल्ट करना है, ऑल्ट डिलीट, यहाँ पर भी ऑल्ट है, ऑल्ट और यहाँ से डिलीट, यहाँ पर भी हल्का ऑल्ट है, ऑल्ट यहाँ से डिलीट, यहाँ पर ऑल्ट और डिलीट, शिफ्ट करके प्लस करूँगा। ये जैसे तुम्हें लाइन से टूल्स दिख रहे हैं, मैं तुम्हें वैसे नहीं बताऊँ, मैं तुम्हें पहले वो बताऊँगा जिससे तुम एटलीस्ट डिज़ाइन बनाने के उसमें आ जाओगे कि हाँ मैं अब डिज़ाइन बना सकता हूँ, वैसे करके। सो हम लाइन वाइज नहीं चलेंगे, हम प्रायोरिटी वाइज चलेंगे, क्या पहले ज़रूरी है सीखना, ठीक है। ये डिलीट, ये यहाँ से डिलीट, ये यहाँ से डिलीट, शिफ्ट करके थोड़ा सा ऐड करना है, ऑल्ट प्रेस करके डिलीट, डिलीट, यहाँ से डिलीट, यहाँ से डिलीट, यहाँ से डिलीट, डिलीट, ये डिलीट हुआ, यहाँ से डिलीट हुआ, ये यहाँ से डिलीट हुआ, मैं इस डिलीट शिफ्ट करके ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, छोटा सा रह गया, यहाँ पर डिलीट, यहाँ डिलीट, यहाँ डिलीट और यहाँ पे डिलीट, हल्का सा रह गया है, यहाँ शिफ्ट दबा के ऐड करता हूँ, हो गया कंट्रोल 0। और हमने अभी अपना जूता सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो क्या डिलीट हो, जूता जाएगा या बैकग्राउंड जाएगा? कहाँ? क्यों? क्योंकि अंदर का सिलेक्ट हो रहा है, जूता से करा, इन्वर्स नहीं करा, इन्वर्स करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई, अब हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट, बैकग्राउंड अब ये जाए, ठीक है। तो ऐसे लासो टूल से तुम चीज़ें निकाल सकते हो अलग करके, ठीक है। एक तो तुम्हारा ये तरीका है चीज़ों को निकालने का। अब हम दूसरे टूल पर आते हैं। ये क्लियर हुआ, शिफ्ट और ऑल्ट तुम्हें कैसे यूज़ करने हैं, कहाँ कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है तुम्हारा ये है पॉलीगनल लासो। पॉलीगनल लासो भी तुम्हें फ्री हैंड ही देगा, बस फर्क ये है लासो हमारा क्या कर रहा है, लासो में एकदम ही फ्री हैंड देगा, जो मैंने बनाया वो बना। लेकिन पॉलीगन में फ़र्क ये है कि एक बार तुम्हें टैप करना है और वो सीधी लाइंस बनाता है, तुम ऐसे कोई भी शेप नहीं बना सकता, ये हमेशा सीधी लाइन में ही जाएगा। तो इसके लिए मतलब इसके लिए नहीं, ये तुम उन्हीं फोटोज पर या चीज़ों पर यूज़ कर सकते हो जिनमें तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जिनमें तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रही है। मैं कोई स्ट्रेट लाइन की चीज़ लिखना होता, क्या लिखूँगा, बिल्डिंग से लिख देता हूँ, और क्या है लिखते हैं। सपोज मैंने ये लेते हैं, इसमें यहाँ से मैं बिल्डिंग से निकालना चाहता हूँ, मैं इसकी आंख बंद कर रहा हूँ फिलहाल ताकि ये ना दिखे, लेकिन ये लेयर रहेगी। कंट्रोल V, तुम गूगल से डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो यहाँ लाके, तुम्हें सेव करने की फोटो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, और यहाँ से एंटर, ठीक है। अब देखो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे अब हम स्ट्रेट लाइन में आराम से वो कर सकते हैं, क्योंकि तुम इस सिलेक्शन से बिल्डिंग सेलेक्ट नहीं कर सकते, चाहे कितना भी अच्छा हो। ना ही तुम लासो से कर सकते हो, क्योंकि लासो को संभालना, हाँ, चाहे तुम्हारा कितना भी अच्छा हाथ बैठ जाए, तुम एकदम ही परफेक्ट बाउंड्रीज पर नहीं जा सकते। तो यहाँ काम आएगा तुम्हारा पॉलीगनल लासो। क्लिक किया, सारे जो सिलेक्शन टूल्स हैं उनके ऑप्शंस, उनके काम सेम ही है, बस उनके फंक्शन करने का तरीका बदल जाता है, बस और कुछ नहीं। सो यहाँ से हम अब इसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है, इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंगल क्लिक करना होगा। तुम्हें यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है। अब ये बन गया है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से तुम्हारा सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है। मैं ऊपर जाऊँगा, ये देखो मैंने ड्रैग नहीं कर रखा कुछ भी, या फिर ना ही कुछ स्प्रे कर रखा, ये बस चिपका हुआ है इसमें। तो जहाँ जहाँ तुम्हें टर्न चाहिए या फिर रुकना है, वहाँ पे बस एक बार क्लिक कर दो। ये हुआ यहाँ पे, यहाँ पर, और मैं ऊपर जाता हूँ,
यहाँ ऐसे गया, क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ जाते हैं, यहाँ क्लिक। अगर गलती हो जाती है कहीं तो बैक स्पेस दबाओगे तो वो हट जाएगा। यहाँ जाके मैं टच करता हूँ, यहाँ 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 जाके मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आगे आता है। देखो अब इसमें दिक्कत ये है कि तुम आगे मूव नहीं कर सकते। तुम्हें ये जो ये टूल है इसको बहुत बाहर ले जाना होगा, तब जाके वो खींचेगा। यहाँ तुम्हारा हैंड टूल काम आता है, तुम स्पेस बार दबा दोगे और तुम इसे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये काम आएगा। जैसे ही छोड़ोगे वैसे तुम्हारा ये वापस एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, स्पेस दबाया, दोबारा आगे आता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, स्पेस दबाया, दोबारा यहाँ आता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब बाहर क्योंकि हमारे पिक्चर कुछ है नहीं तो मैं कैसे भी क्लिक कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। अब जैसे ही तुम यहाँ पर डबल टैप कर दोगे वो अपने आप एंड से स्टार्ट को जोड़ देगा। तो जैसे मैंने डबल टैप किया, देखो जुड़ गया, इतना एरिया बन गया। अब अगर मैं डिलीट दबाऊंगा या बैक स्पेस दबाऊंगा तो क्या डिलीट होगा? अंदर का हिस्सा बिल्डिंग बिल्डिंग जाएगी, क्योंकि हमने बिल्डिंग सेलेक्ट कर रखी है। देखो हमारा स्टार्ट पॉइंट यही है और एंड पॉइंट भी यही है। तो इमेजिन करो हमने अगर यहाँ से शुरू किया और घेरे के अंदर अगर रिमोट है तो बैकग्राउंड कैसे डिलीट होगा? अगर मैं डिलीट दबाऊंगा तो जो एरिया सेलेक्ट हो रखा है उस पर काम करेगा वो। तो अगर मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो बिल्डिंग जाएगी, लेकिन अगर मैं सिलेक्शन को ही उल्टा कर दूँ कंट्रोल तो बैकग्राउंड जाएगा। ठीक है, ये याद रखना कि अगर तुम्हें बैकग्राउंड हटाना है तो तुम्हें सिलेक्शन हमेशा इन्वर्स करना होगा। अगर तुमने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया डायरेक्टली तब तो डिलीट कर लोगे, क्योंकि तब तुमने बैकग्राउंड ही सिलेक्ट किया। लेकिन अगर तुमने मेन चीज सिलेक्ट कर ली तब तुम्हें सिलेक्शन उल्टा करना होगा, तब जाके तुम्हारा बैकग्राउंड डिलीट होता है। ये चीज़ एक और उस पर करके देख लेते हैं ताकि ये चीज़ एकदम ही क्लियर हो जाए। अब कोई और फोटो, कोई आसान सी फोटो लेके आता हूँ जिसे सिलेक्ट करना आसान हो। इसे निकालता है, ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन बनाता है। यहाँ थोड़ा है, देखो ये शेप है तो सीधा, लेकिन एकदम ही सीधा नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस नाक को निकालते हैं। नाक को किस शेप, किस टूल से निकालेंगे? क्या है? लासो से। ठीक है, तो लासो पे गए हम। ये अगर तुम ऑप्शंस खोलने हैं राइट क्लिक कर दो, ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्लिक किया मैंने लासो पर, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तुम एक बार में ही बना लो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम थोड़ी थोड़ी उसमें बनाना चाहते हो, देखो ऐड करके थोड़ी थोड़ी उसमें भी बनाना चाहते हो वो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुम सिलेक्शन ही बना रहे हो। ठीक है, सो हम धीरे धीरे बनाने की ट्राई करते हैं। पहले मैं इस वाले बॉक्स में रहता हूँ, पहले इतना एरिया सिलेक्ट करते हैं। ये मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर दिया। अब मैं बाकी का एरिया इसमें ऐड करूँगा। ऐड पे गया मैं यहाँ आता हूँ, ये ऐड कर लिया, मैंने ये ऐड कर लिया, यहाँ से ये ऐड किया, यहाँ से ये ऐड किया। तुम में से कोई ड्राइंग करता है या कभी किसी ने ड्राइंग किया? किसी ने नहीं किया? अरे यार, यहाँ ऐड, यहाँ ऐड, यहाँ ऐड, और ये जो एरिया है इसको भी ऐड ही करना है, तो ये ऐड होगा। ठीक है, अब कुछ जगह ऐड हो गई है, कुछ जगह हमें माइनस करनी होगी। अब हम माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे? हम माइनस वाले पे जाएंगे। अभी मैं कुछ नहीं दबा रहा, सीधा मैं माइनस वाले डब्बे पे। माइनस का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट। अगर तुम यहाँ रहोगे ऑल्ट दबाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, शिफ्ट दबाओगे प्लस में आ जाएगा। ठीक है, मैं भी डायरेक्टली माइनस वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसे माइनस करता हूँ। ये माइनस, नीचे आया मैं, ये माइनस, नीचे आया मैं, ये माइनस, नीचे आया मैं। यहाँ पे प्लस करना है, शिफ्ट दबा दूंगा मैं, ये सिलेक्ट हो गया, डिलीट, यहाँ से ये डिलीट, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे ये हुआ। अब इसे डिलीट कर देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। सिलेक्शन एक बार तुम्हारा हाथ इसमें बैठ जाए बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। फिर पी से भी होता है ना सिलेक्शन? क्या क्या? पी से भी होता है ना शॉर्टकट? पी है उसका। पी, वो पेन टूल से हम पहले पाथ बनाते हैं उसका, तब जाके वो सिलेक्शन में कन्वर्ट होता है। मतलब पहले तुम ड्रॉ करते हो फिर उसको कन्वर्ट कर देते हो सिलेक्शन के अंदर।
उसमें उसमें ज़्यादा थोड़ी आसानी होती है सिलेक्शन वाले में, क्योंकि तुम बाउंड्रीज पे सीधा पेन नहीं चला दोगे, तो एक तरह से ट्रेसिंग ही हो जाएगी वो। इसमें डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट हो गया। यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे डिलीट, थोड़ा ऊपर इतना बचा है। देखो अब यहाँ पे शायद नहीं, सीधी लाइन नहीं, सीधी होती तो फिर पॉलीगन वाला यूज़ कर सकते थे साथ में। मुझे लगता है काम चला हो गया है। एक बार ऐड और कर देते हैं यहाँ से। डन। देखो अब सिलेक्शन के अंदर क्या है, सिलेक्शन के अंदर हमारी नाक है, तो इस पूरे पेज में जो एक्टिव एरिया है वो हमारी नाक है। तो अगर मैं डिलीट का ऑप्शन दबाता हूँ तो नाक के ऊपर वो काम करेगा, तो नाक डिलीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नहीं नहीं वो नहीं, ध्यान से देखो, लेयर्स को ध्यान से देखो कि ऐसा क्या है जो काम ही नहीं कर रहा। बताओ क्या लग रहा? यहाँ देखो, जो हमारी लेयर है वो रास्टर नहीं है, तो उसे रास्टर करना होगा पहले। तो सिलेक्शन बना लिया है, रास्टर करने के लिए बस यहाँ से जाओ, राइट क्लिक करके रास्टर कर लो। अब अगर मैं डिलीट करता हूँ तो हमारी नाक चलेगी, क्योंकि वो सिलेक्टेड थी। और अगर मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट आई से वो कर दूँ, कहाँ से करा था रास्टर? देखो रास्टर करेंगे, ऐसा आएगा। इस लेयर पे राइट क्लिक करो, तो इसे लिखने के सबसे पहले रास्टर, अगर ये वाला बॉक्स आ रहा है तो रास्टर करनी होगी, वरना नहीं करनी होगी। अब यहाँ आ गया, और देखो अब ये डिलीट नहीं होगा। क्यों? लेयर ही सिलेक्ट नहीं है। तो हमने सिलेक्शन तो बना लिया, लेकिन सिलेक्शन को यही नहीं पता है मुझे कहाँ काम करना है, तो हमें उसे बताना होगा कि इस लेयर पे काम करना है। अब मैं डिलीट करूँगा तो नाप जाएगी, और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करके डिलीट करूँगा तो बाकी सब जाएगा, नापने जाएगा। काफ़ी ठीक ठाक ही बन गया सिलेक्शन। सो ऐसे तुम लासो यूज़ करते हो, ठीक है। अगर सपोज तुमने शुरुआत लासो से की, लेकिन बीच में तुम्हें लग रहा है कि अब मुझे दूसरे टूल की जरूरत है, तो तुम वो भी कर सकते हो। तो बीच बीच में तुम शिफ्ट भी कर सकते हो टूल्स के अंदर। जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे अगर मैं इस पे सपोज मैंने इतने पे इससे कर लिया, लेकिन अब ये सीधी लाइन है, तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। मैं क्या करूँगा, मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पॉलीगन लासो सिलेक्ट किया, ऐड वाले पे है ही, मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, और यहाँ से मैं सीधी लाइन इसमें सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे जाके ये रहे, हो गई। तो तुम मल्टीपल सिलेक्शन टूल्स भी साथ में यूज़ कर सकते हो। ये वाला यूज़ करना चाहो बीच में, तो तुम ये भी यूज़ कर सकते हो। ऐड पे जाओ, ऐसे करके बड़ा सा एक सिलेक्शन बना लो, ताकि यहाँ भी काम आसान हो जाए। ये तो तुम ऐसे करके कर सकते हो, मल्टीपल सिलेक्शन टूल्स को तुम साथ में यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट आई और ऐसे ये delete। तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम्हें टूल सिलेक्शन का? ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा मैग्नेटिक लासो। मैग्नेटिक लासो, उसके नाम से पता चल रहा है कि वो किसी न किसी चीज़ पे चिपकेगा, और वो चिपकेगा किस पे? तुम्हारे जो भी सब्जेक्ट की बाउंड्रीज है वो उन पे काम करेगा। अब ये कितना अच्छे से काम करता है वो डिपेंड करता है तुम्हारी फोटो की क्वालिटी कितनी अच्छी है। फोटो की क्वालिटी अच्छी है, फोटो का साइज बड़ा है, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसा अगर मैं इस पर ट्राई करूँ तो क्या होगा, हम एक बार टैप करके इसको बता देंगे कि यहाँ से स्टार्ट करना है, और बस तुम्हें अपना जो माउस है उसे मूव करना है, और वो अपने आप चिपकता जाएगा बस। देखो, अगर कहीं तुम्हें लग रहा है कि ये ढंग से काम नहीं कर रहा, तो तुम वहाँ पे इसे स्टॉप भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं टैप कर दूँ तो यहाँ पे स्टॉप बन गया, फिर यहाँ से आगे से हो जाएगा। देखो यहाँ स्टॉप दिया मैंने, अब यहाँ से कर्व करेगा। मैं यहाँ पर स्टॉप देना चाहता हूँ, यहाँ पे स्टॉप दिया, ये आया, ये यहाँ से आया। यहाँ पे मैं स्टॉप देना चाहता हूँ, एक बार टैप कर दिया मैंने, ऊपर गया मैं, नीचे आता हूँ, यूँ आया। अब यहाँ पर आके मैं डबल टैप कर दूंगा और ये जुड़ गया। ये ज़्यादा इजी है, हाँ, ये ज़्यादा इजी है। क्लियरिटी भी काम करेगा। हाँ हाँ, क्लियर फोटो रहेगी तभी काम कर पाएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी फोटो होगी जिसके बैकग्राउंड या फोटो मैचिंग हाँ, तब दिक्कत होगी बहुत। जैसे अगर मैं देखो, मैं कोई और फोटो लेके आता हूँ,
मेरे पास और भी फोटो है और जिसका बैकग्राउंड या फोटो की क्वालिटी बहुत बेकार है। जैसे सपोज हम इसमें से हटाते हैं, ये देखो इतनी खास नहीं है ये इमेज, ठीक है। एक तो इसे रास्टर करना है, सबसे पहले राइट क्लिक कर दो और यहाँ से रास्टर कर दो। अब मैं इस आदमी को हटाता हूँ यहाँ से, और कौन से हटाऊंगा, मैग्नेटिक से हटाऊंगा। मैग्नेटिक से कैसे हटाएंगे, पहले एक बार टैप कर दो ताकि तुम्हारा जो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाए। टैप कर दिया, अब यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब वो कितनी अच्छी तरीके से चिपकेगा वो डिपेंड करता है एक वैल्यू से जो कि ऊपर लिखी हुई है विड्थ। और मैं इसे बंद ही कर देता हूँ पहले, हाँ वरना वो खींचते हो जाएगा साथ में। ये कितने अच्छे से चिपकेगा वो डिपेंड करता है विड्थ से। ये मैं जीरो करूँगा, मुझे लगता नहीं है जीरो होती है। हाँ, ये जीरो हो गई। विड्थ जितनी ज़्यादा, वैसे ज़्यादा नहीं है 256 इसकी लास्ट वो वैल्यू। विड्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छे से वो तुम्हारी लेयर से चिपकता हो जाएगा। अगर ये कम कर दोगे तो अगर तुमने टूल उठा के दूर कर दिया तो वो वहाँ सिलेक्शन बनाने लग जाएगा। जैसे अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें, सपोज मैंने इसे 10 कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और दूर जाता हूँ तो ये देखो, देखा ये वहीं से सिलेक्शन बनाना शुरू कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे फुल कर दूँ, जो कि है इसकी फेदर है ये तो, अरे जीरो, इसको मैं फुल कर दूँ जो कि है 256। अब अगर मैं टैप करता हूँ, ये देखो, देख रहे हो? अभी अच्छे से काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्वालिटी से लग गई क्वालिटी, तो अब इसे ज़्यादा दूर नहीं करूँगा, इतना हल्का हल्का ये देखो चिपक तो बता रहा है, ठीक है। कहीं पे अगर गलती हो रही है तो तुम बैक स्पेस दबाओगे वो डिलीट हो जाएगा। लाओ और टैप कर दो, यहाँ पे सिलेक्ट करके टैप, यहाँ पे भी टैप कर देता हूँ मैं। अब ये टैप किया मैंने, यहाँ से टैप किया, यहाँ से टैप किया, टैप किया, जहाँ तुम्हें चाहिए कि वहाँ स्टॉप हो जाए या फिर ये गलत जगह जा रहा है वहाँ पे टैप करके इसे एंकर कर दो, यानी कि इसे वहाँ रोक दो, फिर वहाँ से वो अगला सिलेक्शन स्टार्ट करेगा। सो मैं इसे आगे ले जाता हूँ और यहाँ पे टैप, यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ पे टैप, यहाँ से ज़्यादा मैं इसे उठा नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी की वजह से मेरे को बाहर सिलेक्शन बना देगा। और एक तो ये AI इमेज है तो हो सकता है इसमें बैकग्राउंड क्लियर ना भी हो। क्लियर, टैप किया, यहाँ पे टैप किया, यहाँ टैप कर देते हैं। पहले वाले फोटोशॉप भी था। मैग्नेटिक लासर मैंने 22 भी चलाया है, मैंने 23 भी चलाया है। 22 वाले में तो था। हाँ तो 22 में है, उससे पहले का हो सकता है ना हो, क्योंकि उससे पहले तो मैंने ही नहीं सीखा। यहाँ से टैप कर देते हैं, नीचे आते हैं। आप जो फिल्मोरा चलाते हो किस पे चलाते हो, फोन पे चलाते हो? बढ़िया है, सही है, फिर ये लिमिटेड है कोई नहीं, सब सब चलता है। किस पे काम करते हो वो तो बस एक टूल हो गया, काम तो यहाँ से होता है। यहाँ से टैप किया, यहाँ से देखो अभी ज़्यादा गलत जगह जा रहा है तो मैं बैक स्पेस दबा के इसे डिलीट करूँगा और मैं इसे बताऊँगा कि पैर के करीब ही रहना है। तो अब ये पैर के करीब रहेगा, स्पेस, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, ये देखो, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे एक फैक्टर काम कर रहा है कि इसमें कलर वेरिएशन ज़्यादा है। शर्ट ब्लू है और बैकग्राउंड वो है ग्रीन, तो वो ब्लू ब्लू कलर देख रहा है कि कहाँ कहाँ है ब्लू ब्लू कलर। ये देखो अब ये ब्लू कलर को ही पहचानने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे टैप कर दिया मैंने, वापस आ गए, ये देखो अभी अंदर की तरफ मुड़ गया। तो अब मुझे इसे बताना पड़ेगा कि मुझे बाहर की तरफ जाना है, ये फिर अंदर जा रहा है। टैप टैप टैप, जहाँ गलती हो रही है वहाँ तो मैनुअली टैप कर लो, लेकिन जहाँ ये सही जा रहा है वहाँ इसे चलने दो। यहाँ टैप किया, देखो अभी यहाँ से घुमाया मैंने, नहीं थोड़ा ऊपर हो गया, अब ये अंदर जा रहा है। यहाँ नहीं, यहाँ टैप कर देता हूँ, अंदर की तरफ जा रहा है अभी भी। यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे बैक स्पेस, यहाँ पे टैप, यहाँ पे टैप, यहाँ पे टैप, यहाँ पे टैप, थोड़ा आगे जाते हैं और यहाँ पे डबल टैप। सो हमारा सिलेक्शन बन गया। अब बताओ अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो क्या जाएगा? ये आदमी जाएगा ऐसे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा तो
बाकी सब कुछ जाएगा। सो फिलहाल तुम मैग्नेटिक लासो यूज करके बिल्कुल वो हटा सकते हो बैकग्राउंड, या फिर कभी कभी बीच में लासो यूज कर सकते हो। जैसे अगर सपोज यहाँ पे कहीं पे गलती होती, सपोज मैं ज़रा इससे आ जाता हूँ, प्लस हो रखा है, सपोज ये ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, इसे तुम्हें डिलीट करना है, या फिर ये कम सेलेक्ट होगा, जैसे ये इतना होगा, इसको तुम्हें ऐड करना है, ये तुम मैग्नेटिक लासो से कर सकते हो, लेकिन लासो से करोगे जल्दी और आसानी से हो जाएगा। लासो सेलेक्ट करना है, ऐड करना है ना अब हमें, तो बस यहाँ पर ड्रॉ कर दो, ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्टेड, ये डिलीट, ये सिलेक्टेड और ये डिलीट, और ये हो गया, बस डन। आया? अगर डाउट है तो बता दो, मैं इसे दोबारा बता दूँ। कहीं भी किसी भी चीज़ में डाउट है, तीनों में से कोई भी सिलेक्शन में, लास्ट तो बस फ्री हैंड है, जो तुम ड्रॉ करोगे वो बन जाएगा। पॉलीगन में तुम्हें क्या करना है, एक बार टैप कर दिया, फिर जहाँ पे तुम्हें टर्न करना है वहाँ टैप, तो किसी पे चलेगी। तो सिर्फ इसमें फेदर देना और इनका उसका शॉर्टकट क्या है? फेदर का शॉर्टकट, फेदर का शॉर्टकट वैसे F6 होता है, लेकिन कभी कभी किसी में काम नहीं करता। जैसे अगर मैं अपने में करूँ, देखो अपने में करके दिखाता हूँ, मेरे में ही काम करता, ये किसी में करेगा किसी में नहीं करेगा। जैसे इस लैपटॉप में कर देता, मेरे वाले में करता ही नहीं, F6 होता है। और अगर तुम्हारी लेयर गायब हो जाए तो F7 से आती है। जैसे वहाँ से शॉर्टकट नहीं बनेगा। फेदर का, फेदर का शॉर्टकट वैसे क्या है कर, क्योंकि फेदर की वो तुम्हारे सामने ही रहती है। शॉर्टकट तुम उन चीज़ों को ज़रूर बनाओ जो तुम्हें या तो कैमरा, हाँ दूर पड़ रहे हैं या तो वो दिख ही नहीं रहे ऑप्शन, उनका शॉर्टकट जरूर है, लेकिन ये तो सामने ही है, तुम इन्हें कभी भी चेंज कर सकते हो। सो ये सामने आराम से हो जाएगा। जैसे वो पुराने वाले फोटोशॉप में तो कंट्रोल डी से कंट्रोल डी से, कंट्रोल डी से तो हमेशा सेलेक्ट करके, जैसे पेन टूल से हम सिलेक्शन करते हैं, हाँ उसके बाद में पूरा हाँ तब आता है, हाँ, तब आता है। देखो जैसे तुम जिस चीज़ की तुम बात कर रहे हो वो ये है। हाँ, जैसे मैंने ऐसे 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 ये बना लिया, मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे आएगा मेक सिलेक्शन, अब आता है फेदर का। हाँ, सब अलग। ये है, आप फेदर जितना लेना ओके कर दो, ऐसे। अब अगर मैं इसमें करूँ तो ये ऐसा आएगा, ऐसा आता है कंट्रोल डी। सो अभी सिलेक्शन टूल समझ में आया, तीनों, लासो, पॉलीगन लासो और मैग्नेटिक लासो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है किसी चीज़ को सिलेक्ट करने का, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। उसमें तुम्हें इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, सीधा फोटो डालो और हाँ क्लिक करो और हो गया सिलेक्शन। कोई और मैं फोटो लेके आता हूँ जरा, जैसे इसको लेते हैं, अरे बाप रे ये काफ़ी क्लियर फोटो है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, मेरा लेयर पैनल गया, F7 दबाऊंगा और लेयर पैनल आ गया। कंट्रोल टी से थोड़ा छोटा करता है, थोड़ी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है, ओके एंटर। ठीक है, अब तुम इस बिल्डिंग को वैसे तो तुम ऐसे पॉलीगन लासो से भी कर सकते हो, मैग्नेटिक लासो से भी कर सकते हो, क्योंकि एक तो स्ट्रेट है और दूसरी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अब हम सिलेक्ट करेंगे ये हमारे सिलेक्शन का आखिरी पार्ट जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, जिसका शॉर्टकट है W। ये है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। इसमें तुम्हें क्या करना होता है, जो भी चीज़ तुम्हें सिलेक्ट करनी है बस ऐसे सिलेक्ट करो, कर्सर को वहाँ लेके जाओ और वो ऐसे बता देगा कि मैं क्या सेलेक्ट करना वाला हूँ, और बस एक बार क्लिक कर दो और सिलेक्शन हो गया, इजी इजी। यही बढ़िया है। ज़्यादा माथा पच्ची की जरूरत नहीं। अब ये कितनी जल्दी सिलेक्शन बनाता है वो डिपेंड करता है तुम्हारे सिस्टम पर। हो सकता है किसी किसी में थोड़ा टाइम लगा है, हो सकता है किसी किसी में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, हो सकता है किसी में फट सकता है। वैसे अगर वो उन पीसी की बात करूँ तो थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा वो ग्रीन ग्रीन सी लाइन आती है, फिर जाके वो सिलेक्शन बनाता है। जैसे अगर मैं इसका बनाना चाहता हूँ, देखो अभी ये इसे डायरेक्टली नहीं ले रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकता हूँ। मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, अगर ये ले ले तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और इसने ले लिया, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ड्रॉ एकदम ही परफेक्ट बनाओ, ड्रॉ करोगे तो रैंडम ड्रॉ करोगे वो भी चल जाएगा। जैसे मैं इस पर करता हूँ, इस छोटी वाली बिल्डिंग पर, ये इस पर भी हो गया। अगर नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, तो तुम इनमें से कोई सा भी टूल लो। मैं पॉलीगन लेता हूँ और यहाँ से इसे मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐड पे हो रखा है, यहाँ पे टैप करूँगा मैं, इतना आया, इतना आया, इतना आया और हो गया। तो कोई भी सिलेक्शन किसी भी सिलेक्शन के साथ आराम से काम करेगा। तो अभी तक की सबसे आसान चीज़ जो है वो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। बस तुम्हें आना है और इस पर टैप कर देना है, बस
बैक स्पेस दबाओ, गायब। कंट्रोल शिफ्ट आई करके बैक स्पेस दबाओ, उसको छोड़ के बाकी सब गायब। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन तुम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? तुम बैकग्राउंड हटाने के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी भी फोटो को तुम बैकग्राउंड हटाना। इससे बिल्डिंग छोड़ो, मैं कोई स्टॉक फोटो लेके आता हूँ। स्टॉक इमेज, ज़्यादातर लोगों को ही बैकग्राउंड हटाने का आएगा, तो कॉपी यहाँ लाते हैं, इसकी आंख बंद करते हैं। आंख बंद करने से सिर्फ वो हाइड होती है। ये आ गई फोटो, इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुमने सपोज कंट्रोल टी कर दिया, लेकिन ये जो है ना, ये जो हैंडल आ रहा है ये नहीं आता, तो एक बार फोटो पर टैप कर दो, हैंडल वापस आ जाएगा, तो तुम इसे बड़ा छोटा कर सकते हो। मैं ऐसे इतना बड़ा कर देता हूँ, बाहर टैप किया और ये इतना आ गया। जूम करने की क्वालिटी थोड़ी सी गिर गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पर टैप किया मैंने, यहाँ आ रहा हूँ, देखो सिलेक्ट कर लिए ये, और ये सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट, गया। इजी पीसी। ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। सो इसमें तो इतना ही है कि तुम्हें कैसे सिलेक्ट करना है। अब ये तुम और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो कि यहाँ पे देखना, ये जो सिलेक्ट सब्जेक्ट लिखा है, इसके बगल में ये एरो, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक तो डिवाइस और एक है क्लाउड। क्लाउड पे अगर तुम टैप करो तो तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो थोड़ा और बेहतर तरीके से बन के आता। तो अब अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डिवाइस और का इसे क्लाउड कर देता हूँ मैं, और इसे दोबारा सिलेक्ट करते हैं, बार बार चेंज करता है डिवाइस में। कंट्रोल डी करता हूँ, एक सेकंड से क्लाउड पे किया मैंने, क्लाउड है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल आई और डिलीट। कुछ फर्क दिख रहा है क्या? वैसे तो मुझे ज़्यादा फर्क दिखा नहीं। ठीक है, देखो जो हिस्सा बाहर था वो सिलेक्ट होके नहीं हटेगा, तो इसे तुम किसी भी उससे हटा सकते हो। सिलेक्ट करो, डिलीट करो, किसी भी से कर दो और डिलीट। वी लिया, वापस आ गए, और इसे टेढ़ा नहीं करना है, छोटा करो और रख दो उठा के। ऐसे ऐसे करके तुम किसी भी फोटो का बैकग्राउंड बना सकते हो। फोटो जितनी अच्छी होंगी दिखने में, जैसे ये वाली, ये काफ़ी बढ़िया है, बस इसमें दिक्कत ये है कि वाटर मार्क आ रहा है, इसमें वाटर मार्क है, हटा उसे। बिना वाटर मार्क वाली फोटो लगाता हूँ कोई भी। ये काफ़ी क्लियर है, इस साइड पे काफ़ी क्लियर फोटो मिलती है। इसमें छुपा देता हूँ, नहीं छोटी है, खराब हो गई। कोई और फोटो ट्राई करते हैं। देखो अगर यहाँ तुम्हें HD फोटोज ना मिल रही हो तो तुम क्या कर सकते हो, ये जो टूल है इस पर टैप करोगे, साइज पे जाओगे, यहाँ पे कर दोगे लार्ज, तो तुम्हारी जितनी भी फोटोज आएंगी वो थोड़ी लार्ज उसमें आएंगी रेजोल्यूशन में। इसका देखो, इसका साइज कितना है, 3000 पिक्सल बाय 1560। इसे सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। ये देखो बहुत ज़्यादा बड़ी फोटो है, कंट्रोल टी, अरे बाप रे, छोटा कर देते हैं इसे। कंट्रोल 0, हाँ ये काफ़ी अच्छी फोटो है। इसे बड़ा करता हूँ, चलो इसे हटा दो। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और ऐसे रखो, और ये बता रहा है मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी ऐसी चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही है जो तुम्हें चाहिए थी, तो तुम क्या कर सकते हो, एक बार सिलेक्शन ऐसे बना लो, और दूसरी बार टैप करो ऐड पे, और उसे भी ऐड कर लो सिलेक्शन के अंदर टैप करो इसे। ये ऐड हो रखा है शायद, मैं ऐसे करके ऐड करता हूँ, वैसे ये एडेड है। अब हमें बस इसे डिलीट करना होगा जो एक्स्ट्रा हिस्से हैं। इसे हम किसी भी और टूल से डिलीट कर सकते हैं। ज़रा एक बार इसे ऐड करूँगी इस हिस्से को, क्या कह रहा है ये, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी छोटी साइज़ की है, तो मैं इसे ये करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हिस्सा आएगा तो यहाँ पे ना पिक्सल थोड़े वो हैं ब्लर, तो वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा साइज़ ले लेता हूँ उसका सिलेक्शन का, जिससे उसका हाथ भी सिलेक्शन के अंदर हमारा पार्ट बनना है। अब इसे भी ऐड कर देता हूँ, ये भी ऐड हो गया, ये तो ऐडेड है ही। अब मैं कोई भी लासो टूल लूँगा और पहले इसे ऐड करूँगा।
ऐड हो गया। यहाँ से इसे डिलीट करना है मुझे, ऑल्ट प्रेस कर रखा है अभी मैंने, लास्ट टूल से मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अंदर का हिस्सा भी डिलीट करते हैं। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, और यहाँ से ये गया। ठीक है, इतना यहाँ से गया। यहाँ से मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। यहाँ से डिलीट, यहाँ आओ, यहाँ से इसे डिलीट कर दो, डिलीट, यहाँ से इसे डिलीट, शिफ्ट दबाऊंगा, प्लस करूंगा, हाँ ठीक है, इसे प्लस कर देता हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर है, ऑल्ट, जितना तुम जूम करके करोगे ना उतना ज़्यादा आसानी से कर पाओगे, क्योंकि वहाँ तो मैं हाथ चलाने के लिए जगह कम पड़ेगी, मतलब जगह कम होगी, तो आसानी से डिटेल में सिलेक्शन बना सकते हो। अगर यहाँ से ऐड होगा, मेरी तो आँखें दर्द करने लग गई। यहाँ से ऑल्ट और यहाँ से डिलीट, यहाँ से ऑल्ट और यहाँ से डिलीट, हटाओ इसे, यहाँ से ऑल्ट, यहाँ से डिलीट, यहाँ से ऑल्ट, यहाँ से डिलीट। हो गया आई गेस, इतना काफ़ी है। तो अब अगर मैं, हाँ अब अगर मैं वो दबाता हूँ बैक स्पेस तो क्या जाएगा? ये अंदर का हिस्सा फोटो। अच्छा, और ये जो हिस्सा है जो कोई से भी हटा ही देता हूँ पहले मैं। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं, हाँ फिर फोटो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल बैक स्पेस दबाता हूँ तो क्या लगता है क्या होगा? कंट्रोल बैक स्पेस, फिर क्या होगा? बैकग्राउंड तो ये बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगी, फोटो अंदर ब्लैक, ब्लैक ब्लैक वाइट होगा। कंट्रोल बैक स्पेस होता है नीचे वाले का। का sorry। तो देखो, तो ऐसे जाएगा, और शिफ्ट और उससे Alt। ऑल्ट सॉरी ऑल्ट बैक स्पेस दबाओगे तो ब्लैक होगा। ब्लैक। ठीक है, कंट्रोल जेड करके कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट, ऐसे गया बैकग्राउंड। सो अभी हमने कितनी चीज़ों का बैकग्राउंड हटा लिया, इसका हटाया नहीं, ये भी होगा। सो ऐसे ये है, अभी तक हमने इन चीज़ों का बैकग्राउंड हटाया अलग अलग टूल से, लासो से, सिलेक्शन, सारे जितने भी हमने अभी तक सीखे हैं सारे इसमें यूज़ कर लिए। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है इसे तो तुम किसी भी सिलेक्शन से हटा सकते हो। फिर दबाओ, टैप करो और डिलीट करो, सिंपल। ये है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल ये 3 4 जितने भी हो गए, कितने हुए इसमें? 3 मतलब 4, इसमें 3, ये 3 समझ में आए? यस सर। कोई डाउट किसी को किसी इसमें? और अभी इसमें मैंने किया है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, इन दोनों को भी अभी खत्म करते हैं। एक सेकंड, तुम्हें दिख रहा है ना इसमें? तुम्हें दिख रहा है क्या? छोटा सोना है ना, ये बेटा हूँ यहाँ सीट वीट पे ये यहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, अब करते हैं हम अपना बाकी के, ये क्विक सिलेक्शन और मैजिक होम। अब क्विक सिलेक्शन से मतलब उसका नाम भी उसे बता रहा है कि तुम जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हो। ये क्विक सिलेक्शन ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जो उसमें काम करते हैं, मतलब काम करते हैं जिनकी वो होती है क्या कहते हैं उसको, फोटो स्टूडियो। तुमने देखा होगा कभी, अपनी फोटो बनवाने जाओगे तो कभी देखना वो किस टूल से तुम्हारे ऊपर सिलेक्शन बनाते हैं, तो वो क्विक सिलेक्शन से हाँ, ये देखो ये दिख रहा है गोला, इसका साइज कैसे बढ़ाना है? तुम्हारे कीबोर्ड पर जो पी है, पी के बगल में 2 डब्बे ब्रैकेट होगा, लेफ्ट वाला छोटा करने के लिए, राइट वाला बड़ा करने के लिए। तो मैं राइट वाला दबाऊंगा ये बड़ा होगा, ठीक है, लेफ्ट वाला दबाऊंगा ये छोटा होगा, ऐसे करके ठीक है? ऐसे सिलेक्ट करता रहो, ऐसे सिलेक्शन बना लो, बस ये हो गया। ये जितना छोटा जितना बड़ा होगा उतना ही सिलेक्शन होगा। मैं ऐसे करता हूँ इतना, अभी ये सिलेक्शन देखो ऐड हो रहा है, मैंने अभी सिलेक्शन डायरेक्टली बैकग्राउंड में बनाया था,
अगर मैं इसमें जाना चाहूँ तो ऐसे बस मुझे ऐसे ड्रॉप करना और ये ऐड होता जाएगा। ये इतना हुआ आराम से, ये डिलीट हो गया। बस बस वही, अब डिलीट कर दो। इतना है इसमें। सेम यहाँ देखो माइनस प्लस, इस बार इसमें इंटरसेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका मेन वाला जो है, ताकि तुम सिलेक्शन को मूव कर सको, वो है। बाकी सेम उसी की तरह है। जहाँ तुम सिलेक्शन बनाओगे, मूव तो सिंपल सा भी करते कर सकते हैं। नहीं, अगर तुम वी कर दोगे तो तुम इसे नहीं मूव कर सकते, क्योंकि वो कट जाएगा सीधा, ठीक है। तो तुम्हें सिलेक्शन को में ये वाला जो है, ये डायरेक्टली तुम्हारे सब सिलेक्शन को ही मूव कर रहा है। अगर तुम वी कर देते हो तो इसका मतलब है तुम फोटोशॉप को बता रहे हो कि मेरा काम यहाँ पर हो चुका है, अब मैं इसको अलग करके हटाना चाहता हूँ, तो वो पहले ही अलग कर देगा। ये है, तुम्हारे बैक स्पेस दबाने की देर वो नहीं होगी जरूरत, और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन जो क्विक सिलेक्शन है उसके अंदर सिर्फ ये है कि जो एरिया तुम्हें सिलेक्ट करना है उसके अंदर अंदर तुम ड्रॉ कर दो। अगर तुम्हें बैकग्राउंड करना है तो तुम बैकग्राउंड पर ड्रॉ कर दो, वो तुम्हारे फोरग्राउंड को छोड़कर बाकी सब सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। और मुझे यहाँ से ये माइनस करना होगा, तो मैं इसे माइनस कर दूँगा ताकि ये बैकग्राउंड से अलग हो जाए। हो गई, जिन तरह सीधा बैकग्राउंड नहीं मालूम पड़े। ये है तुम्हारा क्विक सिलेक्शन। अब जो लास्ट चीज़ है सिलेक्शन में, वो है तुम्हारा मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड तुम्हारे बाकी सिलेक्शन टूल्स की तरह नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर को यूज़ करता है, और वो तुम ऐसे किसी फोटो पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो मैं कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 बैकग्राउंड में 7 कलर यहाँ देख रहे हैं। हाँ, यहाँ ज़्यादा अच्छा है, तुम यहाँ यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर मैं इसे टैप करूँ तो ये देखो 2 3 4 5 6 यहाँ भी। तो ये करता क्या है, ये एक सॉलिड कलर को ले लेता है और उसी पे काम कर सकता है। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ भी तुम्हें कलर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, यहाँ अलग कलर है, यहाँ अलग कलर है। तो ये जो टूल है ये तुम उन चीज़ों पे यूज़ कर सकते हो जिनमें सिंगल कलर है, सिंगल या दो बस। हाँ। जैसे मैं अगर तुम्हें कोई दिखाऊँ, जैसे हमने पहले फोटो देखी थी मैंने, ये वाली, इसमें यहाँ पर कलर वेरिएशन है और इतना नहीं है। जैसे हाँ, ये इसमें कलर वेरिएशन बिल्कुल नहीं है। जैसे तुम्हारी ये फोटो हो गई, सॉलिड कलर है एक येलो, मैं इसे कॉपी करता हूँ, यार मैंने इसे पेस्ट किया। अब इसे देखो, इस लेयर को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, मैजिक वॉन्ड ले लिया मैंने, मैं फर्स्ट वाले पे हूँ। अब जैसे ही मैं येलो पे टैप करूँगा, जहाँ जहाँ येलो है वहाँ वहाँ ये सिलेक्शन बना दो और डिलीट कर दो। अब यहाँ पे रिफाइंड येलो नहीं है, यहाँ पर हो क्या है, यहाँ पे इसके बालों की वजह से कलर में चेंज आ रहा है, तो वहाँ शैडो बन रही होगी, इसलिए वो येलो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये सिर्फ एक सिंगल कलर को ही यूज़ कर सकता है। ये तुम यूज़ कर सकते हो उन फोटोज़ पर या फिर उन चीज़ों पर जहाँ पे पैटर्न तुम्हें दिख रहा है। अगर मैं कोई पैटर्न देख रहा हूँ, कोई कलर पर पैटर्न चेंज हुआ है तो नहीं, जैसे मैंने ये फोटो ले ली, क्लियर नहीं है, ये ज़्यादा क्लियर है, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे देखा हूँ, ये इससे बड़ा करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सिंगल सिंगल तुम्हें कलर दिख रहा है और एकदम डिफाइंड इनकी बाउंड्रीज भी दिख रही हैं, इतने एरिया के अंदर यही कलर्स होंगे। सपोज मैं चाहता हूँ इस कलर में से रेड जितना भी है या जो भी ये कलर है वो हट जाए, मैं पूरी उसमें से रेड हटाना चाहता हूँ। लेकिन अब तुम जो भी सिलेक्शन तुमने अभी तक सीखे हैं उनमें कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो एक बार में सारे रेड कलर्स को सेलेक्ट कर दे, क्योंकि अगर लास्टो से भी तुम बनाते हो तो तुम ये करोगे, फिर ऐड पे जाओगे, फिर तुम अलग अलग सिलेक्शन बनाओगे। लेकिन मैजिक वॉन्ड में क्या है, तुम मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट करो, तुम एक बार से टैप कर दो, मैंने टैप कर दिया, अब उसने पर्टिकुलरली रेड कलर को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ ये सारे रेड कलर्स को सिलेक्ट कर ले, तो तुम्हें क्या करना है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे लिखा है सिमिलर, यानी कि जो कलर सिलेक्शन के अंदर है
वैसा कलर जहाँ जहाँ पूरे डिजाइन में है सारा सारे सिलेक्ट हो गए। अब तुम बैक स्पेस दबाओ, सब एक साथ जाएगा। ठीक है, अगर कंट्रोल शिफ्ट आई करके बैक स्पेस दबाओगे तो उसे छोड़ के बाकी सब कुछ जाएगा। या फिर तुम ये कर सकते हो कि तुम कंट्रोल बैक स्पेस या फिर ऑल्ट बैक स्पेस दबाओ और कलर्स चेंज हो जाएंगे। ये चीज़ करता है मैजिक मॉड। जहाँ भी एक कलर तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे वो चेंज कर देगा। देखो अभी यहाँ पे लग भी नहीं रहा है कि हमने कुछ चेंज किया, क्योंकि उसने एकदम सटीक तरीके से वो सिलेक्ट करके चेंज कर दिया। जैसे मैं ऐसे करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, येलो पे मैंने सिमिलर करके मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई और कलर है, मैं रेड करना चाहता हूँ या फिर मैं ग्रीन करना चाहता हूँ। ग्रीन ऊपर है, ग्रीन कैसे करेंगे? ओल्ड ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट और बैक स्पेस। यहाँ ग्रीन आ गया। कोई और कलर भरना है, मैं बैकग्राउंड में कलर दे देता हूँ, मैं येलो दे देता हूँ। नहीं येलो तो डार्क, ये दे देते हैं, देखने में मजा आता है। ये कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, यूं इसको चेंज करते हैं, राइट क्लिक और सिमिलर। देखो अब जहाँ जहाँ पर इसने हल्का हल्का भी वाइट देखा है वहाँ वहाँ इसने सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं वाइट सेलेक्ट नहीं कर रहा, फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक और सिमिलर। ये ज़्यादा ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया और मैं यहाँ से कर दूंगा ऑल्ट बैक स्पेस। ये इसे भी हटा देता हूँ। सिमिलर कोई और सा कलर देते हैं हम, ये देता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस। ये और ये तो दे दिया है, ये कलर है, सिलेक्ट करके सिमिलर किया और यहाँ एक और कलर दे देता हूँ कोई अलग सा। इसे भी हटाओ और सिमिलर, यहाँ से कोई और कलर ले लो और बस टैप करके छोड़ दो। तो ये पूरा डिजाइन चाहिए। तो किया क्या, बस एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सिमिलर किया और हो गई। तो ऐसे करके तुम सिलेक्शन मैजिक मॉड से एक कलर में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो कलर के लिए ये बस कलर के लिए ये सिंपल एक कलर को ही चूज कर सकता है। और ये कलर अगर ढंग से भी सिलेक्ट नहीं कर रहा तो ये जो टॉलरेंस है तुम इसे बढ़ा सकते हो। टॉलरेंस होता है उसके कलर को देखने की और सिलेक्ट करने की ताकत। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतने अच्छे से वो कलर सेलेक्ट करेगा। अच्छा अगर मैं टॉलरेंस को कम कर देता हूँ तो मैं टॉलरेंस 0 कर दूँगा। फिलहाल तो ये ठीक ले रहा है कि किसी क्वालिटी भी ठीक ही है। अगर कोई ऐसी होती है जिनमें क्वालिटी खराब होती है वहाँ पे दिक्कत हो जाती है इसके लिए। राइट क्लिक करना होगा इसमें, अभी तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है, लेकिन ये ऐसा है। एक चीज़ मैं तुम्हें बेसिक बताता हूँ और जैसे बेसिक बात करता हूँ, सारे लेयर्स को हम करते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ होती है सिलेक्शन के अंदर जिसको कहते हैं एंटी एलियस। ये यहाँ पे देखो बंद है अभी। अब इसमें फ़र्क क्या आता है, जैसे कि तुम्हें पता है जितनी भी हमारा कैनवस है वो पिक्सल से बना है। ठीक है, मैं सर्कुलर वाला लेता हूँ, तब उसे मैं लेता हूँ सर्कुलर का। मैंने ये सर्कल बनाया, अभी हमारा एंटी एलियस ऑन है। ठीक, मैं क्या करूँगा इसमें कलर भर देता हूँ। नहीं हुआ क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में सिलेक्ट नहीं कर रखी, ये कलर भर गया। अभी यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें जो पिक्सल्स हैं वो ब्लर होते हुए दिख रहे हैं, ताकि हमारे जो ये शार्पनेस है ये थोड़ी अच्छे से दिखे, जो उसकी राउंडनेस है वो हमें थोड़ी अच्छी से दिखे। वो क्या कर रहा है, वो एंटी एलियस कर रहा है। लेकिन अगर मैं एंटी एलियस ऑफ कर देता हूँ, मैंने इसे ऑफ कर दिया, अब मैं सिलेक्शन से एक और सिलेक्शन में जाता हूँ, सेम कलर भरूंगा तो यहाँ देखो फर्क दिख रहा है। देखो तो एंटी एलियस स्मूथ कर देता है कुछ पिक्सल्स को जो कि एक्स्ट्रा निकले हुए हैं, ताकि हमें वो एक क्लियर चीज़ दिखे। यहाँ ये देखो तुम्हें ये रफ दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करूंगा तो ये रफ दिख रहा है, लेकिन ये वाला एकदम स्मूथ है। तो अगर तुम्हारा कभी ऐसा हो कि तुम्हारा शेप या फिर टेक्स्ट जो है, क्योंकि टेक्स्ट में ये होता है कई लोगों के साथ, जैसे यहाँ देखो अगर मैं शार्प की जगह क्रिस्प कर दूँ और कुछ लिखूँ, या फिर पहले इसका मैं कुछ भी लिख देता हूँ, वीर आया मैंने, और मैं इसका थोड़ा बोल्ड कर दूँ। ये देखो ये वो दिख रहा है रफ,
तो यहाँ से तुम्हें इसे चेंज करना होता है, इनको शार्प कर दो या फिर नन भी कर दोगे तो भी चलेगा, स्मूथ कर दोगे तो भी चल जाएगा। एंटर करो इसे, ओके एंटर हो गया। तो वो हल्की हल्की स्मूथनेस देता है, वैसे अभी ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं। कोई ऐसा लोगे फॉन्ट जो काफ़ी शार्प है, जो दिखने में थोड़ा पतला हुआ, उस पर ये चीज़ दिक्कत आती है, तो इसे स्मूथ ही छोड़ देते, या फिर जैसा तुम्हारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ठीक लगेगा चेंज करके भी देख लेना कि कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये काम आता है एंटी एलियस। एंटी एलियस तुम्हारे जो पिक्सल्स हैं उन्हें स्मूथ कर देता है, ताकि तुम्हारे शेप की जो राउंडनेस है या जो भी चीज़ है वो अच्छे से दिखे, ताकि वो ख़राब सी ना दिखे। तो इसे एंटर करता हूँ मैं, इसे हटा दो, ये नहीं हटेगा क्योंकि हमने डब्बा बना दिया इसके साथ। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एक वाइट चादर बिछा देंगे। सिलेक्ट किया मैंने, ऑल्ट बैक स्पेस, ओ सॉरी कंट्रोल बैक स्पेस, नीचे कर लेना, ये हो गया, वो उसके नीचे छुप गया। सो ऐसे करके तुम सिलेक्शन बनाते हो सारी चीज़ों से। तो अभी तक जितना भी मैंने बताया उसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? तो चीज़ें काटो, पीटो, मूव करो, कॉपी करो, इन सब बेसिक चीज़ों की एक बार प्रैक्टिस कर लो। जैसे ऑल्ट प्रेस करके तुम्हें वो करना है डुप्लीकेट, या फिर अगर तुम्हें वैसे भी डुप्लीकेट करना है बिना ऑल्ट के, तो तुम क्या कर सकते हो, लेयर सेलेक्ट करो, जिसे डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे तुम दबाओगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी। तो एक तो तरीका तुम्हारा ऑल्ट प्रेस करके ऐसे, और एक है कंट्रोल जे, ऐसे करके कर सकते हो। या फिर एक और तरीका है जो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, वो ये है कि तुमने जो सिलेक्ट किया उसे ड्रैग करके लाओ और ये जो प्लस का आइकन है इसको छोड़ दो, ये देखो डुप्लीकेट हो गई। तो ये थोड़ा बड़ा वो है, ये छोड़ देना, प्रोसेस बेकार है। ज़्यादा आसान वही है कि तुम या तो ऑल्ट कर लो या फिर कंट्रोल जे कर लो, ऐसे। अगर तुम्हें किसी लेयर में से सपोज कोई सिलेक्टेड एरिया चाहिए, जैसे मैं इसे हटाओ, इसे लेके आता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं कान निकाल दूँ लेकिन इस फोटो में कान रहे। अभी तक हम सिलेक्शन में क्या कर रहे थे, हम पूरा वो डिलीट कर रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कान रहे भी और मेरे पास भी एक अलग से कान बन के आ जाए। सो मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट में ले रहा हूँ, मैं सपोज एक रैंडम मैंने कान का शेप बना दिया, ठीक है, लेयर मेरी ये वाली सेलेक्ट है, कान वाली आ गई, इन सबको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने कान वाली लेयर सेलेक्ट कर ली। अब जब हम लेयर पे सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर रहे थे तो वो लेयर सेलेक्ट वो डुप्लीकेट हुई थी, लेकिन अब हमने सिलेक्शन के मतलब लेयर पे सिलेक्शन बना लिया, वो तो मतलब अब इतना हिस्सा हमारा एक्टिव है। अगर मैं कंट्रोल जे करता हूँ तो क्या डुप्लीकेट होगा, अंदर सिर्फ अंदर अंदर जो। तो अगर मैं कंट्रोल जे करूँ, ये देखो हमारा एक कान अलग से बन के आ गया और उसके अंदर भी वो ओरिजिनल लेयर के अंदर भी वो है। सो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें किसी फोटो में किसी इंसान के पीछे टेक्स्ट दिखाना है तो तुम इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने फोटो हटा दी, क्या तो मैं वो फोटो वापस लेके आता हूँ कोई सी, स्टॉक इमेज ये रही, इसी को लेते हैं, कॉपी किया मैंने। मैं चाहता हूँ इसके पीछे, इस लड़की के पीछे इसका नाम लिखना, या मैं इसके पीछे लिखना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम पीछे नहीं लिख सकते। अगर तुम अभी लिखोगे तो वो आगे ही आएगा, वो आगे आएगा, क्योंकि हमारे पास दो लेयर नहीं है। तो दो लेयर बनाने के लिए तुम ये करते हो, तुम क्या करोगे, यहाँ तो तुम वही वाला यूज़ करना, हटाओ, इधर जाओ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन चूज़ किया, यहाँ से मैं क्लाउड कर देता हूँ और यहाँ से मैं टैप करके सिलेक्ट कर दिया। मैं इसको हटाना नहीं चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ इसकी कॉपी बन के बाहर आ जाए। तो कंट्रोल जे, वहाँ देखो ऊपर, सॉरी यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर यहाँ देखो बन के आ गई। अब हमारे पास एक अलग भी है और एक उसके साथ भी है। तो अब तुम्हें बस इसका नाम लिखना है। सपोज मैं इसका नाम लिखता हूँ एडलाइन लिखा, यहाँ से मैंने इसे वाइट कर दिया। ये टूल भी मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा टेक्स्ट का। एक बार इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ मैं, ये ले लिया मैंने, इसे बड़ा कर देते हैं। मैं इसको पीछे करना चाहता हूँ, पकड़ो और पीछे करो, ये देखो ऐसे करके तुम टेक्स्ट किसी भी चीज़ के या अपने ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के पीछे डाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास दो लेयर्स हैं इसलिए। तो ये है तुम्हारा लेयर्स का फायदा।
ऐसे तुम पीछे डालते हो चीज़ें, ठीक है। तो या अभी भी किसी को डाउट है तो बता दो, क्योंकि अभी जितना आज के क्लास में बताने का था वो खत्म हो चुका है। ये है। एक बार मैं ड्रॉप शॉट दे दूँ ताकि दिखे अलग सा। थोड़ा सा तो अलग निकला। ये है। ज़्यादा बेटा है। ये चीज़ है इसमें 15 मिनट है, तो डाउन कर मुझको बता दो, क्योंकि अभी तो हो गया। क्योंकि अगर मैं क्योंकि अभी तक सिलेक्शन वाला ही था, कोई नया टूल स्टार्ट कर दूंगा फिर सिलेक्शन वाला भूल जाओ। Definitely. हाँ? इसकी प्रैक्टिकल तो देखना। इसमें बैकग्राउंड हटाओ चीज़ों के, कॉम्प्लेक्स चीज़ें एक बार में पहले उठा लो, क्योंकि मुश्किल चीज़ें उठा लोगे तो बाद में जाके आसान चीज़ें बहुत इजी तरीके से निकल जाएंगी। कोई ऐसी फोटो उठाओ जिसमें ऐसे बाल हों, या फिर बहुत सारी चीज़ें हों बैकग्राउंड में, जिसमें तुम्हें एक पर्टिकुलर चीज़ उठानी है, तब तुम लासो यूज़ करके अपना हाथ बैठा लोगे माउस पर, तो ज़्यादा आसान होगी। ठीक है। सो हाँ, फिलहाल मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ठीक है। एक बार मैं तुम्हारा ये नाम देख लूँ ज़रा, नाम इसमें चढ़ा है नहीं चढ़ा है, तो इसे रोक देता हूँ पूरा।